हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, आज का वचन हम तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के अंदर जाए और उनके हृदय को बदले प्रभु। परमेश्वर, ये वचन के द्वारा उन्हें और प्रकटीकरण मिले प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, इनके देने में सुधार हो और इन्हें और गहराई से देने के विषय में आज जो मैं सिखाने वाली हूँ प्रभु, वो चीज़ें इनके जीवन में बदलाव लाए प्रभु। इन चीज़ों के वजह से इनके जीवन में आशीष आए प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन पर सिर्फ सुनने वाले नहीं बने, पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए, आमेन। सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? ओके, गुड। आइए, हम आज जो हमारा वचन है वो है 4 बिब्लिकल लेसन्स ऑन गिविंग। ओके, 4 लेसन्स किसके ऊपर? देने के ऊपर। 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने के विषय में हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सीखते तो है, हमें पता तो है कि हमें देना है, पर कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि हम देने के विषय में सीखें। ओके, और मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखा रही हूँ। ओके, आइए सब लोग अब वचन की ओर जाएंगे। आज मैं थोड़ा फास्ट जाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है? पहला मेरा जो 4 बिब्लिकल लेसन्स ऑन गिविंग। ओके, 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने के विषय में। तो पहला पॉइंट जो है, उदारता से दो। हालेलुया, उदारता से दो। गिव जनरसली। आमेन। ये आज मैं जो टीचिंग करने वाली हूँ, आपको वचन कहीं मिलेगा नहीं, वचन बीच में से शेयर होने वाले हैं, तो आपको सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ। पहला पॉइंट ये है, आप उदारता से दो। क्या दो? उदारता से दो। गिव जनरसली। परमेश्वर आज हमें 4 ऐसे पॉइंट सिखाने वाला है जो देने के वक्त हमें महत्वपूर्ण है, देने के वक्त हमें काम आने वाले हैं। जब आप ताइद देते हो तो क्या विचार करके आपको ताइद देना है, उसमें आपको मदद होने वाली है, ठीक है? तो पहले उदारता से दो। गिव जनरसली। अभी उदार होने का मतलब क्या है? उदार होने का अर्थ है निस्वार्थ भाव से बांटना और देने को तैयार होना। हालेलुया। निस्वार्थ भाव से बांटने और देने को तैयार होना। जनरस मतलब विलिंग टू शेयर एंड गिव सेल्फलेसली। इसका मतलब क्या है? निस्वार्थ रूप से बांटना मतलब अगर आपको ये लगता है कि भाई एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ से, तो आपको उसके साथ बांटना है, आपको उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको बांटना है या देना पड़े, तो आपको किस भाव से देना है? निस्वार्थी रूप से। मतलब अपने बारे में सोच के नहीं देना है, उसके बारे में सोच कर देना है। वी डोंट हैव टू बिकम सेल्फिश, अनसेल्फिशली देना है। हालेलुया। निस्वार्थी रूप से, स्वार्थी रूप से नहीं। देखो, अगर आपको किसी व्यक्ति की मदद करनी है, तो अगर एक व्यक्ति आता है आपके सामने और उसे अचानक से ज़रूरत पड़ती है 200 रुपये की और आपके पास 300 रुपये है, तो आप क्या कर सकते हो? वो 200 रुपये अगर आपको देना पड़े उसको, तो आप सोच सकते हो, अरे यार मैंने अगर इसको दिया तो मेरे पास कम पड़ेगा। पर उदार होना किसको बोलते हैं? ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, इसको मैं 200 रुपये दे देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं निस्वार्थी होकर उसे दे रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग सेल्फिश। ओके, समझ में आ रहा है? मैं निस्वार्थी रूप से उसको दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं अपने चीज़ों को मैनेज कर लूँगा, पर मैं निस्वार्थी रूप से, आज उसकी ज़रूरत है, मैं उसको देने वाला हूँ। हालेलुया। इसे बोलते हैं गिव जनरसली। हालेलुया। कभी कभी आप दे सकते हो पर अंदर कुड़कुड़ाहट कर सकते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कभी कभी देने के वक्त आपको देना होगा, पर आप अंदर कुड़कुड़ करके, दुख करके अगर आप देने वाले हो, तो वो उदारता से देना नहीं है, ठीक है? एक चीज़ जो परमेश्वर विश्वासियों से अपेक्षा करता है वो ये है कि हमें उदार होना चाहिए, यानी हम लोगों को खुले मन से और निस्वार्थी रूप से बांटना और देना चाहिए। आमेन। जब किसी व्यक्ति आपके सामने आता है और उसको ज़रूरत है, तो आपको कुड़कुड़ाहट से देना नहीं है, आपको खुशी से उसे देना है। हालेलुया। आप बोलेंगे मुझे वचन बता, कहाँ पर ये वचन है कि हमें उदारता से देना है? देखो यहाँ पे 2 कोरिन्थियों 9 6 से 8 हम वचन देखेंगे। 2 कोरिन्थियों 9 6 से 8। बट दिस आई से
He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. इसे याद रखो, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जिसकी बुआई अधिक है वो अधिक काटेगा। हर कोई बिना किसी कष्ट के या बिना किसी दबाव के उतना ही दे जितना उसने मन में सोचा है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न दाता से ही प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर हमें बता रहा है कि जब तुम्हारा देना कैसे होना चाहिए, तुम्हें उदारता से देना चाहिए। क्यों बोल रहा है परमेश्वर? पता है, उदारता से देना चाहिए, निस्वार्थी रूप से देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जितना तुम दोगे उतना तुम फसल काटोगे। अगर एक किसान है, एक फार्मर है, अगर वो थोड़े बीज बोता है तो उसको फसल भी थोड़ी मिलेगी, है कि नहीं? अगर वो थोड़े बीज बोएगा तो उसको थोड़ी फसल मिलेगी, पर वो जब ज्यादा बीज बोएगा तो उसे ज्यादा फसल मिलेगी। यही प्रिंसिपल, यही सिद्धांत परमेश्वर देने के लिए इस्तेमाल करता है। जितना ज्यादा तुम दोगे उतना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जितना ज्यादा तुम बुआई करोगे उतना अधिक तुम काटोगे। हालेलुया। आमेन। अगर तुम थोड़ा दोगे तुमको थोड़ा मिलेगा, अगर तुम ज्यादा दोगे तुमको ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। आमेन। और दूसरी चीज परमेश्वर क्या बोल रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें प्रसन्न होकर देना है। अगर तुम्हें किसी को मदद भी करनी है तो तुम्हें कैसे मदद करनी है? कुड़कुड़ाहट से नहीं देना है किसी की मदद करने के लिए, तुम्हें देना है अंदर खुशी रखकर, ये जानते हुए कि परमेश्वर मैंने दिया है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तू मुझे देगा। हालेलुया। आमेन। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको उदारता से देना है। आप उदार होना सीखो। मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल दिया था। एक व्यक्ति था और परमेश्वर ने उस प्रीचर से बात किया कि तू 1 करोड़ रुपए तुझे किसी व्यक्ति को देना है। और उस प्रीचर ने सोचा, परमेश्वर 1 करोड़ रुपए मैं कैसे दूं? पर उसने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। उसने क्या किया पता है? उसने परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने परमेश्वर के साथ ज़्यादा ये नहीं किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने बोला ठीक है परमेश्वर तू बोल रहा है मैं 1 करोड़ देने वाला हूँ, मुझे देना है, मैं 1 करोड़ दूंगा। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को उसे देने के लिए कहा उसने 1 करोड़ रुपए दे दिया। पता है आपको, थोड़े महीनों के बाद एक व्यक्ति इस व्यक्ति के पास आया, इस प्रीचर के पास आया और बोलने लगा कि पता है आपको, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हम आपको कुछ दे। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हम आपको कुछ दे। तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि कौन है आप? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। तो उसने बोला कि आप हमें नहीं जानते हैं पर हम आपको जानते हैं, और परमेश्वर ने आपको देने के लिए हमें एक चेक देने के लिए कहा है। तो वो प्रीचर बोल रहा है कि कौन सा चेक? क्या मतलब परमेश्वर अगर आपसे बोल रहा है तो ठीक है मैं रिसीव करता हूँ। पता है वो जो लोग आए थे वो प्रीचर को देने के लिए, पता है उस प्रीचर को कितना मिला? 16 करोड़ रुपए। हालेलुया। क्योंकि उसने उदारता से दिए, परमेश्वर ने उसे उदारता से दिए। हालेलुया। उसने दिए, परमेश्वर ने उसे दिए। हालेलुया। उसने 1 करोड़ दिए थे, परमेश्वर ने उसे 16 करोड़ दिए। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर के राज्य में जब आप बोते हो ना, उदारता से बो। ये मत सोचो कि अरे ये मेरा कैसा होगा, वो मेरा कैसा होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी दबाव में आके दो, प्रेशर में आके दो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। पर एक चीज ध्यान में रखो, जब आप देते हो ना, परमेश्वर उसकी नोंद करता है, परमेश्वर उसे नोट करता है, और परमेश्वर बोलता है मैं इसको और दुगना देने वाला हूँ। हालेलुया। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब आप देते हो ना, परमेश्वर आपको कभी भी खाली हाथ नहीं रखेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको उससे कहीं ज्यादा देगा। जब आप लोगों को देते हो ना, आपका फावड़ा छोटा है। जब परमेश्वर आपको देता है ना, परमेश्वर इतने बड़े फावड़ा से आपको रिटर्न करता है। हालेलुया। आमेन। वो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके एक आज्ञाकारी रहने से उसको कितना गुना ज्यादा मिला। हाँ, 16% 100 टाइम्स कितना ज्यादा उसको मिला। उसको वापस 1 करोड़ नहीं मिला, उसको 16 करोड़ मिले। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप देते हो, दान भी देते हो, आपके दशवांश देते हो, आपको कैसा देना है? उदारता से देना है। हालेलुया। किचकिच करके, दुख करके, अरे यार मेरा जा रहा है अब मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं।
खुशी से देना है। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। जब आप देते हो खुशी से दो, परमेश्वर मैं तेरे राज्य में बो रहा हूँ, मेरा विश्वास है जब मुझे जरूरत पड़ेगी तू मुझे कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। हालेलुया, आमेन। पॉइंट क्लियर है? तो हमें कैसे बनना है? उदार बनना है। चाहे लोगों की आप मदद करो, चाहे लोगों को देना पड़े, उदारता से देना सीखो। आमेन। आपको पता भी नहीं है, जब आप आज जो बो रहे हो, आप 2 साल के बाद या आज 6 महीने के बाद जो कटनी करोगे ना, जो रीप करोगे ना आप हार्वेस्ट, वो कितनी बड़ी होगी। हालेलुया, आमेन। आपको पता है कॉर्नेलियस एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदी नहीं था, ओके, पर वो अन्य जाति का व्यक्ति था, पर वो प्रार्थना करता था और लोगों को बहुत सारा दान देता था। और पता है परमेश्वर ने बोला कि कॉर्नेलियस का दान परमेश्वर के नजर में आ गया, और परमेश्वर ने कहा कॉर्नेलियस मैं तुझसे खुश हूँ और इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूँ, जा, एक यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है पतरस, उसे बुला। देखो कॉर्नेलियस ने जो दान दे रहा था ना, परमेश्वर के नजर में वो दान आ रहा था। कितनी बड़ी बात है, आपको पता है? और परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या सोचा पता है? परमेश्वर ने सोचा बेटा तू मुझे दान दे रहा है पर तू मुझे जानता नहीं है, तेरा उद्धार होना बाकी है। उसने पतरस को भेजा, पतरस वहां पर गया, पतरस ने उसे यीशु के बारे में सिखाया, पतरस ने यीशु के बारे में बोला उसे कि ये कॉर्नेलियस तू दान तो बहुत दे रहा है पर तुझे यीशु के विषय में सीखना है। अगर तू यीशु को ग्रहण करेगा तो ही तेरे पाप क्षमा होंगे और तू स्वर्ग जाएगा। कॉर्नेलियस ने दान देने का काम किया, कभी सोचा भी नहीं कि वो नरक जाने वाला था। पर परमेश्वर ने बोला कॉर्नेलियस तू इतने अच्छे काम कर रहा है, मैं नहीं चाहता तू नरक में जाए, मैं मेरे चेलों को भेजूंगा तुझे स्वर्ग के बारे में सच्चाई बताने के लिए। और पतरस ने जब कहा, कॉर्नेलियस के ऊपर पवित्र आत्मा गिरा, वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे और कॉर्नेलियस और उसके पूरे परिवार का उद्धार हो गया। हालेलुया, आमेन। आपका दान आपके लिए कितने बड़ी चीजें कर रहा है आपको पता भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आमेन। दूसरी चीज देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जितना कम आप दोगे उतना कम आपको मिलेगा, जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आपको परमेश्वर देगा। अगर आप ये कंसेप्ट लेके आप परमेश्वर के साथ दोगे ना और खुशी से दोगे ना कि परमेश्वर मैं देने वाला हूँ, मुझे जब जरूरत पड़ेगी मुझे पता है मैं कभी खाली हाथ नहीं रहूंगा, परमेश्वर आपको कई गुना ज्यादा देगा। हालेलुया, आमेन। आइए दूसरा पॉइंट हम देखें, और एक पॉइंट हमें जानना जरूरी है कि हमें निस्वार्थी रूप से देना है, सेल्फिश बनकर नहीं देना है, निस्वार्थी बनकर देना है। हालेलुया, क्लियर है सबको? दूसरा पॉइंट, सही कारणों के लिए दे। ओके, देखो जब हम दान देते हैं ना तो हमें सही कारणों के लिए देना है। ये पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण है। अब बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सही कारणों के लिए देना चाहिए। इसे इस प्रकार करना चाहिए कि ईश्वर की महिमा हो और जिसका हमें बाद में प्रतिफल मिले। जब हम दान देते हैं तो इट शुड बी डन इन अ वे दैट गॉड गेट्स द ग्लोरी एंड इन विच वी आर लेटर रिवॉर्डेड। हालेलुया। हमें दान देते वक्त हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें सही कारणों के लिए देना है। और सही कारण क्या है कि जब हम दान दें ना तो महिमा किसको मिलनी चाहिए? महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए, और उसका प्रतिफल किसको मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए बाद में। चलेगा? रिवॉर्ड, वी विल गेट द रिवॉर्ड लेटर। द मेन थिंग दैट वी शुड फोकस ऑन, दैट गॉड शुड गेट ग्लोरी एंड लेटर वी मस्ट बी रिवॉर्डेड। है कि नहीं? ये कंसेप्ट होना चाहिए दान देते वक्त। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि हम सही चीज कर रहे हैं पर गलत कारणों के लिए। मैं वापस ये रिपीट कर रही हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है हम सही चीज कर रहे हैं पर गलत कारणों के लिए, तो इसे धार्मिकता नहीं कहा जाएगा, ये अहंकार है। Sometimes it may happen that you may do right thing for wrong reasons. आपको पता है, आप बोलोगे क्षमा मुझे समझ में तो आ रहा है पर मुझे उदाहरण देके बताना ये क्या बोलना चाहती है तू। मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। कई बार जब लोग दान देते हैं तो लोग दान इसलिए देते हैं ताकि वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, लोगों की बड़ाई पा सके और लोग उन्हें महिमा दे सके। हालेलुया। कई बार जब लोग दान देते हैं ना तो दान देते हैं तो उनको क्या चाहिए?
लोग उनकी बड़ाई कर सके, लोग उनकी वाहवाह कर सके, और लोग उनके साथ, उनके सामने, उनके आकर्षित हो सके उनसे, और उन्हें महिमा मिले, लोगों को महिमा मिले। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं? दान तो दे रहे हैं, ये सही काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको क्या बोला था? आप सही चीज कर सकते हैं पर गलत कारणों के लिए। ये लोग दान तो दे रहे हैं पर इनका कारण अलग है दान देने का। इनका कारण ये है कि लोगों ने इनकी बड़ाई करनी चाहिए, लोगों ने इनकी वाहवाह करनी चाहिए, आमीन, लोगों ने इनकी महिमा करनी चाहिए। हमको किसकी महिमा करनी चाहिए? हमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे दान देने से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हालेलुया, और उसका प्रतिफल हमें बाद में मिलना चाहिए। पर ये लोग क्या करना चाहते हैं? वो प्रतिफल परमेश्वर से नहीं लेना चाहते, वो प्रतिफल लोगों से लेना चाहते हैं। इसलिए जब वो दान देते हैं तो लोगों को दिखाकर दान देते हैं, ताकि लोग उनकी वाहवाह कर सके, बड़ाई कर सके और उन्हें महिमा मिल सके। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? दान देते वक्त ये पॉइंट्स को हमेशा याद रखना, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स आपके परमेश्वर के सामने, ये पॉइंट्स आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे चीजें करोगे तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करोगे, आमीन। देखो, तो हमें दान कैसे देना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, मत्ती 6वां अध्याय 2 से 4 वचन क्या लिखा है, देखो, मैथ्यू 6:2-4। इसलिए जब तुम किसी दीन दुखी को दान देते हो तो उसका ढोल मत पीटो, जैसा कि आराधनालय और गलियों में कपटी लोग औरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उन्होंने तो इसका पूरा फल पहले ही दिया जा चुका है। किंतु जब तू किसी दीन दुखी को देता है तो तेरा बायां हाथ न जान पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान छिपा रहे। तेरा वह परमपिता जो तू छुपकर करता है उसे भी देखता है और वो उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Therefore, when you do the charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have the glory from men. Assuredly, I say to you that they have their reward. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. Hallelujah. Amen. परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें दान कैसे देना है। सिंपल सी बात है, तुम्हें दान छिप कर देना है। तुम्हें दान लोगों को दिखाकर नहीं देना है, तुम्हें दान लोगों से छिपा कर देना है। और परमेश्वर कहता है कि जो तुम छिप कर करते हो वो भी परमेश्वर देखता है और वो उसका प्रतिफल देगा। He will reward you for it. समझ में आ रहा है? Amen? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। आज आपको नींद आएगी, ये आएगी, वो आएगा, सब आएगा आज, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शैतान कोशिश करेगा कि आपका ध्यान हटाए, पर आपको हटाना नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ? सो आपको दान, अगर आपको, तो आप मुझे बोलोगे शमा फिर मुझे दान कैसे देना है? हमें दान लोगों को दिखाकर नहीं, छिपा कर देना चाहिए। मतलब यू हैव टू हाइड, ओके, यू हैव टू गिव इन अ सीक्रेटिव वे। जब आप दान देते हो, that your charitable deed may be in secret, मतलब give your giving in a secretive manner. समझ में आ रहा है? लोगों को दिखा कर मत दो, लोगों से छुपा कर दो। है मैं, परमेश्वर आपका छिप कर दिया हुआ दान को देखता है और वो आपको उसका प्रतिफल भी देगा। हालेलुया। आमीन। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब कर रहे हो या लोगों को आप दिखा कर रहे हो। बिल्कुल ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप वैसा कर रहे हो, बिल्कुल आप कर नहीं रहे हो। पर मेरा सिखाना, मेरे अंदर पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि ये पॉइंट्स उन्हें सिखा। हालेलुया। आमीन। बाय प्रीचर के पास 2 चीज़ें होती है, एक तो वो प्रीच कर सकता है और वो टीच कर सकता है। आज मेरा काम है आपको टीचिंग देना। आमीन। मैं प्रीचिंग नहीं कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ। मैं क्या आगे बढ़ूँ? यस। अच्छा लग रहा है आपको? कुछ सीख रहे हो आप? कितने लोग सीख रहे हैं? हाथ ऊपर करो। आमीन। गुड। ओके, मत्ती 5। ओके, अभी और एक चीज़ है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई। मैंने कहा
दान आपको छिप कर देना है, हाँ, किसी को दिखाकर नहीं देना है। अभी मुझे एक बात बताओ, मत्ती 5:16 हमें कुछ और बताता है। देखो मैं आपको वचन बोल के सुनाती हूँ। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वह तुम्हारे अच्छे कामों को देखे और स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता को महिमा का बखान करे। मैं वापस पढ़ रही हूँ। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखे और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करे। बखान मतलब महिमा दे परमेश्वर को। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ मैथ्यू 5:16, लेट योर लाइट so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven। अब मैं एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ कि ये वचन तो बोल रहा है कि यार आपका प्रकाश चमकना चाहिए, हाँ, लोग तुम्हारे अच्छे कर्म को देखना चाहिए ताकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसे महिमा मिल सके, है कि नहीं? ये वचन ऐसे ही कह रहा है ना। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वो तुम्हारे अच्छे कामों को देखे और तुम्हारे परम पिता को महिमा मिले, है कि नहीं? ये वचन ऐसे ही कह रहा है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है यार? मत्ती 6:2 और 4 वचन कह रहा है कि दान कैसे दो, छिप कर दो, और मत्ती 5:16 कह रहा है लोगों के सामने तुम्हारे भले काम दिखाओ। मतलब मैं क्या करूं? मतलब ये कंफ्यूजिंग है। परमेश्वर ने गलती की है वचन लिखने में? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने वचन देने में गलती नहीं की है। परमेश्वर ने हमारे प्रकटीकरण में कमी है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको सिखा रही हूँ क्या है इसका मतलब। ये वचन दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और दोनों ही बराबर वचन है। मत्ती 6:2 और 4 जो कहता है कि हमें दान छिपकर देना चाहिए, और मत्ती 5:16 ये वचन कहता है कि तुम्हारे भले काम लोगों को दिखने चाहिए और परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। अब मैं उदाहरण के रूप में आपको बताती हूँ। परमेश्वर ने मत्ती 5वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे ना, तो 5वें अध्याय में परमेश्वर ने एक वचन कहा है। वो कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। ये वचन सबको पता है, ओके? ये वचन सबको पता है। अब ये जो वचन है, तुम जगत की ज्योति हो, ज्योति का काम क्या होता है? चमकना। हालेलुया। ज्योति का काम प्रकाश। तुम जगत की ज्योति हो, तो ज्योति का काम क्या होता है? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लाइट इज टू शाइन, है कि नहीं? तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा ज्योति का इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्रकाश देना, अंधेरे में प्रकाश देना। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा प्रकाश चमकना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। कैसे? भले काम करके, ताकि लोग तुम्हारे भले काम देखें और परमेश्वर को महिमा दे। God says you are the light of the world and one of the important work of light is to shine. Similarly, we are the light of this world and we have to shine by doing good works so that people may see and give glory to God. Hallelujah. अब मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। देखो मैं उदाहरण दूंगी ना, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, है ना? आमेन। देखो ग्लोरी एंड लाइट फाउंडेशन हमारा जो चर्च है, उसके प्रोजेक्ट्स जब हम अनाउंस करते हैं कि भाई हम अंधे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम बहरे लोगों के लिए मशीन देना चाहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ? मैं प्रोजेक्ट अनाउंस करती हूँ, बराबर है? लोग क्या करते हैं? जब वो प्रोजेक्ट को देखते हैं, लोग पैसा भेजते हैं मुझे, है कि नहीं? लोग मुझे पैसा भेजते हैं। अब वो पैसा पूरा इकट्ठा होने के बाद हम क्या करते हैं? हम उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं और उनके फोटो निकालते हैं और उनकी मदद करते हैं, ठीक है? और क्या होता है, जब हम उनकी पूरा मदद कर दिया, सपोज मान लो हमारा प्रोजेक्ट है किसी के कान की मशीन देना, बहरे जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं। हाल ही में हमने प्रोजेक्ट किया था लेप्रेसी लोगों के लिए, जो लोग सुन नहीं पा रहे थे उनके लिए। हमने प्रोजेक्ट क्या किया था? हमने प्रोजेक्ट ये किया था कि उन्हें हमें कान की मशीन देनी थी, ठीक है? हमने क्या किया? हमने अनाउंस किया प्रोजेक्ट, लोगों ने हमें पैसे दिए और हमने वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया और उन्हें कान की मशीन दे दी और उसके फोटोग्राफ्स लिए और हमने ग्रुप पे डाल दिए। अब महिमा किसको मिली ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए? परमेश्वर को। हालेलुया। पर आपने कभी भी मेरे ग्रुप में देखा है कि कोई व्यक्ति मुझे पैसे एक एक करके ग्रुप में लिखकर भेज रहा है कि मैं इतना दे रहा हूँ, मैं उतना दे रहा हूँ, मैं उतना दे रहा हूँ? कभी देखा आपने? नहीं। जो लोगों को प्रोजेक्ट पर देना है, प्रोजेक्ट के लिए देना है, वो कैसे देते हैं? सीक्रेट वे से।
वो डायरेक्टली मुझे बेचते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं, है कि नहीं? वो 4 लोगों को दिखाकर करते हैं क्या? मेरे ग्रुप में आपको एक भी मैसेज नहीं मिलेगा जो व्यक्ति बता रहा है कि हाँ मैं इतना दे रहा हूँ, कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। वो डायरेक्ट कांटेक्ट मुझे करेगा, मुझे बोलेगा कि मैं इतना देना चाहता हूँ, और वो डायरेक्ट इसमें डाल देगा, है कि नहीं? तो इससे हमें क्या सीखना है? परमेश्वर के दोनों वचन कैसे मिलते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने बोला है कि हमें दान कैसा देना है? छिपकर देना है। तो ये लोग को जब दान देना था ये प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने दान कैसे दिया? सीक्रेट वे से दिया, सबको बताकर नहीं दिया, है कि नहीं? और हमने, जब मुझे वो दान मिला तो मैं और मेरा टीम जाकर हमने उस गरीब व्यक्ति की मदद की, और हमने फोटोग्राफ निकाले, और हमने जब फोटो पोस्ट किए तो हमने क्या लिखा? परमेश्वर को महिमा मिले। तो महिमा मेरी हो रही है कि परमेश्वर की हो रही है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा दान सीक्रेट वे से आ रहा है, छिपकर आ रहा है, लोगों को दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं वो सबको दिख रहे हैं, है कि नहीं? सबको हम फोटोग्राफ देके बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, भले कार्य हमारे दिख रहे हैं, पर महिमा किसको मिल रही है? परमेश्वर को। तो मेरा काम बराबर है? बराबर है, एग्री? तो क्या ये दोनों वचन अलग अलग है? जुड़े हैं ना? तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अब वचन पढ़ते वक्त कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? समझ में आ गया? गुड। Your charitable deeds are done and showed to people, but the money is received in a secret way, but the glory is given to God completely. Hallelujah. Amen. आपको मजा आ रहा है? वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर। आप बोलोगे अरे ये तो लास्ट टाइम पॉइंट लिया था। मैं लास्ट टाइम पॉइंट लिया था, पर ये पॉइंट मैं और एलोबरेट करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट परमेश्वर ने मेरे अंदर कहा कि ले तू ये पॉइंट। परमेश्वर मात्रा से अधिक गुणवत्ता पसंद करते हैं। गॉड प्रेफर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लास्ट टाइम का आपने वचन अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो ये पॉइंट आया था। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर मात्रा से अधिक गुणवत्ता पसंद करते हैं। गॉड प्रेफर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। गुणवत्ता मतलब क्या है? गुणवत्ता का इंग्लिश में मतलब है क्वालिटी। गुणवत्ता का अर्थ है कितनी अच्छी वो चीज है, ठीक है? कितनी अच्छी वो चीज है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, कितनी अच्छी वो चीज है। मात्रा मतलब रकम, मात्रा मतलब संख्या, मात्रा मतलब रकम, क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? जो इंग्लिश समझने वाले लोग हैं उनको क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत इजीली समझ में आएगी। जो हिंदी में समझ रहे हैं मैं उनको अच्छी तरह से समझा रही हूँ। गुणवत्ता मतलब कितनी अच्छी वो चीज़ है, मात्रा मतलब रकम या संख्या। ओके, अब देखो मात्रा और गुणवत्ता के बीच के अंतर को और स्पष्ट करने के लिए आइए हम उदाहरण को देखें। एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फर्क है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, रमेश के पास 100 रुपए थे और सुरेश के पास 1000 रुपए थे। रमेश ने अपने 100 में से 90, रमेश अपने 100 में से 90 देता है, ओके? और सुरेश अपने 1000 रुपए में से 500 देता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? मात्रा के संदर्भ में, मतलब अगर हम क्वांटिटी के विषय में बात करें तो यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि सुरेश ने ज्यादा पैसे दिए हैं, बराबर कि नहीं? सुरेश ने कितने दिए? 500 रुपए दिए। रमेश ने कितने दिए? 90 रुपए दिए, है कि नहीं? तो मात्रा अगर देखा जाए तो सुरेश ने ज्यादा दिए हैं। पर अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो रमेश ने बेहतर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ उसके पास था उसका 90% दिया, जबकि सुरेश ने 50% दिया। समझ में आ गया? रमेश के पास 100 रुपए थे, उसमें से उसने 90 रुपए दे दिए, तो उसने कितना दिया? 90% दिया। और सुरेश के पास कितना था? 1000 रुपए था, उसमें से उसने 500 रुपए दिए, तो मतलब उसने 50% दिया, 50% दिया। तो ज्यादा किसने दिया इस बार? रमेश ने दिया, बराबर है कि नहीं? तो रमेश ने कौन सा, क्या इसमें ज्यादा दिया? क्वालिटी। हालेलुया, समझ में आ गया? मात्रा, रकम में अगर आप देखा जाए तो आप बोलोगे सुरेश ने ज्यादा दिया है, पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ज्यादा रमेश ने दिया है। रमेश ने 90% दिए हैं, सुरेश ने 50% दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या पसंद करता है? परमेश्वर आपकी क्वालिटी पसंद करता है।
जब आप देते हो ना दान, परमेश्वर आपके दान के क्वालिटी को परखता है, और वो इस तरह परखता है। समझ में आया? मुझे और एक वचन, लास्ट टाइम का वचन मुझे आपको बताना है जो मैंने लिया था। फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा, मरकुस 12:43-44, मार्क 12:43-44, 43-44, मरकुस 12:43-44। फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, धनवानों द्वारा दान पत्र में डाले गए प्रचुर दान इस निर्धन विधवा का यह दान कई महान है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ उनके पास फालतू था उसमें से दान दिया, किंतु इसने अपनी दीनता में जो कुछ इसके पास था सब कुछ दे डाला। इसके पास इतना सा ही था जो इसके जीवन का सहारा था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, यीशु ने जब दान देखा कि वो विधवा औरत ने 2 सिक्के डाले, और ये जो बड़े बड़े लोग आकर बड़े बड़े पोटलियां डाल रहे थे, परमेश्वर ने बोला उन बड़े बड़े धनी लोगों से ज़्यादा उस विधवा ने दिया है, क्योंकि विधवा के पास 2 ही सिक्के थे, 2 ही सिक्के दान में डाल दिए। तो उसने कितना गुना ज़्यादा डाला? 100 गुना ज़्यादा डाला। उसने अपना 100% दिया। हालेलुया। पर वो जो दूसरे लोग थे उनके पास 10,000 रुपये होंगे, उन्होंने डाला कितना? 1,000 रुपये। समझ में आया? समझ में आया? अब एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर हमारा न्याय देने में कैसा करता है? जब हम देते हैं ना, परमेश्वर हमारा न्याय हर चीज में करता रहता है, पर जब हम कैसे देते हैं उसका भी न्याय होता है। ठीक है? वो हमारा देने की तुलना दूसरों के देने से नहीं करता, पर वो हमारे देने की तुलना हमारे परिस्थिति से करता है। हालेलुया। मैंने 50,000 दिए, कीर्ति ने 20,000 दिए, इसलिए परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि अरे शमा ने ज्यादा दिए, नहीं, और कीर्ति ने कम दिए। नहीं, शमा ने 50,000 दिए होंगे क्योंकि उसका लाख रुपए पगार है और वो 50,000 दे रही होगी, तो 50% दिए। पर कीर्ति का पगार शायद से 20,000 था और पूरा 20,000 उसने दिया, तो उसने मेरे से ज्यादा दिए ना, 100% दिए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे तुलना करता है पता है? हमारे परिस्थिति से। मेरी परिस्थिति देने की है, मैं दे सकती हूँ ज्यादा, पर मैंने नहीं दिया, मैंने 50% दिया। उसकी परिस्थिति नहीं थी देने के लिए, फिर भी उसने दिया, इसलिए परमेश्वर के नजर में वो ज्यादा बेहतर है। विधवा स्त्री की परिस्थिति इतनी नहीं थी कि वो दे, पर फिर भी उसने दिया, इसलिए परमेश्वर के नजर में वो छा गई। उसने 2 सिक्के उसे मिले थे, उसने 2 सिक्के जो वो उसके जीवन का सहारा था वो सब परमेश्वर को दे दिया, कि ये जानते हुए कि जो मैंने दिया है परमेश्वर मुझे कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। हालेलुया। समझ में आ गया? क्लियर है ये कंसेप्ट? अब ये स्टोरी आएगी तो आपको समझेगा क्वांटिटी क्वालिटी। अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसे क्वांटिटी, मात्रा हमें ज्यादा देना चाहिए या क्वालिटी ज्यादा देना चाहिए? क्वालिटी में, है ना? हमारा प्रतिशत हमें ज्यादा देना चाहिए। आमीन। जब अगर हम दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। अगर मेरे पास 20,000 रुपए और अगर मैं दे सकती हूँ उतना ना ज्यादा दान, तो मुझे देना चाहिए, है कि नहीं? ओके, गुड। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे। क्या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ? आपको लग रहा है फास्ट जा रही हूँ? आपको समझ में आ रहा है मेरा स्पीड? मुझे लग रहा था मैं फास्ट जा रही हूँ। नहीं ना? ओके, थैंक यू। मज़ा आ रहा है आपको? गुड। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम आगे चल के ताइदी के विषय में भी सीखेंगे, पर ये पहला थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो। ओके? सही परिस्थिति में दे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? सही परिस्थिति में दे। गिव इन द राइट सर्कमस्टांसेस। मैं वापस बोल रही हूँ, चौथा पॉइंट, सही परिस्थितियों में दे। गिव इन द राइट सर्कमस्टांसेस। आप बोलेंगे ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जब हमें दान नहीं देना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आश्चर्य की बात है, ऐसे परिस्थिति होती है जब हमें दान नहीं देना चाहिए। आप बोलेंगे हैं ऐसा भी कुछ परिस्थिति होता है? यस, ऐसी भी परिस्थिति होती है। अवज्ञा में रहते हुए दान देना।
अवज्ञा मतलब जब आप परमेश्वर की बात मान ही नहीं रहे हो और आप परमेश्वर को दान दे रहे हो। आपको प्रॉब्लम देने में कुछ नहीं आएगा, आप दे सकते हो दान, पर परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। मतलब ऐसी स्थिति जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपको दान नहीं देना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको दान नहीं दे सकते, आप दान कोई भी परिस्थिति में दे सकते हो, पर परमेश्वर ये 2 स्थिति में आपका दान कबूल नहीं करेगा। और मैं ये 2 स्थिति आपको बता रही हूँ कौन सी है। अवज्ञा में रहते हुए दान देना मतलब अगर आप परमेश्वर के अवज्ञा, आप परमेश्वर की आज्ञा न मान रहे हो, आप परमेश्वर के आज्ञा को मान नहीं रहे हो और आप दान को दे रहे हो, तो आपका दान परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। गिविंग वाइल लिविंग इन डिसोबीडियंस, गिविंग वाइल लिविंग इन डिसोबीडियंस, अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हो, परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हो, परमेश्वर जो बोल रहा है आप उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो और फिर आप परमेश्वर को दान दे रहे हो, परमेश्वर आपका दान कभी कबूल नहीं करेगा। कहाँ पे लिखा है? 1 शमूएल 15:22, 1 Samuel 15:22. So Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Hallelujah. 1 शमूएल 15:22 क्या देखो कहता है, किंतु शमूएल ने उत्तर दिया, यहोवा को इन दोनों में से कौन अधिक प्रसन्न करता है, होम बलिया या यहोवा की आज्ञा का पालन करना? यह अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए इसकी अपेक्षा कि उसे बलि भेंट की जाए। यह अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की बातें सुनी जाए इसकी अपेक्षा कि हम मेढ़ों से चर्बी भेंट की जाए। परमेश्वर क्या चाहेगा आपसे, मुझे बताओ। परमेश्वर चाहेगा कि भाई तुम परमेश्वर को, आप लॉजिकली सोचो, परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए और आप कर नहीं रहे हो, और परमेश्वर को आप दान देते जा रहे हो, आपको लगता है परमेश्वर आपके दान से खुश होगा? परमेश्वर बोलेगा कि अगर मेरा बेटा मेरी बात सुन नहीं रहा है, मैं उसके दान से क्या करूं? हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपके दान सेकेंडरी है। मैं आपको बोलूं, देखो, केक बनाना और केक पर चेरी रखना 2 अलग अलग बात है। समझ में आ रहा है? केक के ऊपर जब हम चेरी रखते हैं ना, चेरी, तो वो ऐसा होता है कि हम दान देने के हम दान दे रहे हैं, लोग परमेश्वर को पसंद आ रहा है हमारा दान जब हम दान देते हैं। पर अगर केक ही नहीं और मैं चेरी रखूं तो कुछ फायदा है क्या? हाँ, अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा मान ही नहीं रही हूँ, मैं परमेश्वर के हिसाब से चल ही नहीं रही हूँ, तो क्या परमेश्वर मुझसे खुश होगा? वैसे ही परमेश्वर बोलता है तेरी भेंट मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि तू मेरे वचनों के ऊपर चल, जो मैं बोलता हूँ वो तू कर। हालेलुया। ओके, जब आप ऐसा करोगे, जब आप परमेश्वर की बात, परमेश्वर की वचनों को सुनोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे और फिर आप जब दान दोगे ना, तो वो एक ऐसा होगा कि केक के ऊपर चेरी रखिए। हालेलुया। अच्छा लगता है खाने के लिए, है कि नहीं? वो हमारे रिश्तों को और गहरा करती है कि हम वचन पर भी चल रहे परमेश्वर के और हम दान दे रहे, तो वो हमारा रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है और मजबूत करती है। पर आप सिर्फ दान दोगे और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलोगे तो आपका रिश्ता बनेगा क्या? हाँ, नहीं बनेगा। तो ये एक मौका है जब आप दान अगर दोगे भी ना, तो भी वो दान स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर क्या चाहता है? पहले उसकी आज्ञा मानो और फिर दान प्रदान करो। हालेलुया। सबको समझा? चलो आगे। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है उसे दान देने की तुलना में। कई बार लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और फिर भी वो दान देते हैं, ऐसा मानकर कि परमेश्वर उनके दान को स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे दान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। समझ में आया? अब दूसरी चीज, देने से पहले दूसरों के साथ शांति से रहे। बी एट पीस with others before giving। समझ में आ रहा है? अगर आप दान दे रहे हो और आप दूसरे विश्वासियों के साथ आपका झगड़ा हो गया है, आपकी अनबन हो गई है, आपका झगड़ा होकर आप अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो,
और अगर आप दान देने जा रहे हो तो परमेश्वर आपका दान कबूल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? देखो वचन क्या कहता है, मत्ती 5:23-24। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वही छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। हालेलुया। Therefore, Matthew 5:23-24. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. देखो, अगर परमेश्वर को ये पसंद नहीं है कि आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं और आप दान दे रहे हैं, मतलब परमेश्वर इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, दान का स्थान नेक्स्ट दूसरा आता है। पहला प्रथम स्थान परमेश्वर की आज्ञा मानना आता है। अगर परमेश्वर बोलता है सबसे एकता में रहो, और अगर आपका झगड़ा दूसरे अविश्वासी से हुआ है, आपकी अनबन हुई है, आपके अंदर उसके लिए क्रोध हो गया है, आपके अंदर जेलसी की भावना उत्पन्न हो रही है उसके लिए, तो परमेश्वर बोल रहा है ऐसे हृदय से मुझे दान देने के लिए मत आ, क्योंकि परमेश्वर आपका दान नहीं देखता है, पहले आपके हृदय को देखता है। और तेरे अंदर के जो कड़वाहट है, अंदर की जो दुख है, कष्ट है, अंदर के जो बिटरनेस है, अंदर का जो गुस्सा है वो व्यक्ति के लिए, दूसरे के लिए, उसे निकाल दे और फिर तू तेरा दान प्रदान कर, फिर मैं उस दान को ग्रहण करूँगा। तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, अगर आपका किसी के साथ अनबन हुआ है तो पहले उसको जाकर उस व्यक्ति के साथ अपना सुलह कर लो, अपने रिलेशनशिप को नॉर्मल कर लो, उसके साथ बात करो जाकर और उस व्यक्ति के साथ सुलह कर लो, आपके रिलेशनशिप को पहले सुधारो और फिर जाके परमेश्वर के भवन में दान दो। समझ में आ रहा है? यही तभी जाकर परमेश्वर आपके दान को स्वीकार करेगा। समझ में आ रहा है? इस शास्त्र में यीशु सीधे कहते हैं कि जब हमारे और दूसरे विश्वासियों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं होती तो हमें कोई उपहार नहीं देना चाहिए। इन द स्क्रिप्चर जीसस डायरेक्टली स्टेट्स दैट वी शुडंट ऑफर एनी गिफ्ट्स व्हेन थिंग्स aren't well between us and another believer। पहले हमारे जो बीच के रिश्ते, जो एक और दूसरे दो भाइयों के बीच के रिश्ते या दो बहनों के बीच के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते अगर खराब हो चुके हैं तो वो रिश्तों को पहले सुधारो और फिर दान दो। समझ में आ गया? हालेलुया। क्लियर है सबको? बस आज वचन इतना ही है। आमीन। 4 पॉइंट्स मैं वापस रिपीट करने वाली हूँ, कौन से हैं, ताकि आपको याद रखे, आप याद रखे वो पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है, हमें उदारता से देना है। कैसे देना है? हमें उदारता से देना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें सही कारणों के लिए देना है। आमीन। लोगों का ध्यान खींचने के लिए, लोगों की बड़ाई पाने के लिए, लोगों की महिमा पाने के लिए नहीं देना है। हमें दान इसलिए देना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हमें बाद में उसका प्रतिफल मिले। ओके। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? परमेश्वर कैसे दान पसंद करता है? परमेश्वर मात्रा से अधिक गुणवत्ता पसंद करता है। गॉड प्रिफर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बराबर है कि नहीं? परमेश्वर जितना ज़्यादा प्रतिशत ज़्यादा है, क्वालिटी को ज़्यादा भाव देता है परमेश्वर, है कि नहीं? और मैंने लास्ट टाइम जो वचन लिया था, मैंने और वो वचन आपको इन जनरल वचन में लिया था, है कि नहीं? मैंने कहा था आप जो भी चीज़ परमेश्वर को दो, भले वो आपका टाइम हो, एनर्जी हो, जो भी हो, आप क्वालिटी का दो। आमीन। चौथा पॉइंट, सही परिस्थिति में दे। मैंने कहा ना, आपके भाई बहन के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हैं और आपको दान देना है तो आपको दान नहीं देना है, पहले झगड़े सुलझाने हैं और फिर अपना दान अर्पण करना है। दूसरी चीज़, आपको पहला परमेश्वर के आज्ञा मानना है। अगर आप आज्ञा मान नहीं रहे हो, आपको क्या लगता है अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे रविवार को एक दिन परमेश्वर को दो, और अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, रविवार के दिन आप आ नहीं रहे हैं, परमेश्वर को समय दे नहीं रहे, और आप हर महीने ताइद दे रहे हैं परमेश्वर को, क्या आपको लगता है आपके ताइद स्वीकार होंगे? परमेश्वर बोलता है रविवार को तो ये आता नहीं है, बाकी के दिन मेरे साथ गुजारता नहीं है, मेरा वचन पढ़ता नहीं है, मेरे वचन पर चलता नहीं है। आपको लगता है, पर हाँ हर महीना ताइद बराबर देता है, आपको लगता है उस व्यक्ति का दान कबूल होगा? नहीं कबूल होगा।
तो आपको क्या करना है? पहले क्या करना है? पहला आपको परमेश्वर के आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है और फिर दान देना है। हालेलुया। ये जब आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते हो ना, ये एक ऐसी चीज है परमेश्वर बहुत पसंद करता है। और जब उसको उसके बाद जब आप उसे दान देते हो ना, परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ और बेहतर होता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए, ये हमारा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर यीशु, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, जिन जिन लोगों ने ये वचन सुना है प्रभु, हर एक को आशीषित कर, ब्लेस कर परमेश्वर। आज जो भी उन्होंने वचन में सीखा है प्रभु, उस वचन को लागू करने के लिए उनकी मदद कर प्रभु, और परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, आज के बाद ये दान उदारता से देंगे, सही कारणों के लिए देंगे, क्वालिटी का दान देंगे, और परमेश्वर ये सही परिस्थिति में दान देंगे। अगर इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, अगर ये वचनों पर तेरे चल नहीं रहे हैं, या इनके बीच में कोई अनबन है, तो परमेश्वर ये पहला उस अनबन को सुलझेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और वे फिर दान देंगे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, इस वचन से इन्हें ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, और इनके जीवन में भरपूरी ला प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।